इसी बात को लेकर इसी टॉपिक का दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उस पे भी भगवान के फ़ोटो छपे होते हैं। सुनो तो सही, इस पे क्या ज़रूरत है भगवान की फ़ोटो छापने की? फ़ोटो छापने से ज़्यादा चलते हैं क्या? और जिसके पे फ़ोटो नहीं छापे होते हैं, क्या उनका मतलब उनकी कंपनी चलती नहीं है? क्या बकवास है यार। फ़ोटो प्रोडक्ट्स पे फ़ोटो क्यों छापते हैं? उनके रैपर्स जब खाली हो जाते हैं वो पड़े होते हैं, हमने देखा है कूड़े में। कितना डिसरिस्पेक्टफुल है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आप सबको पता है, यहाँ तक कि माचिस पे भी वो लोग कुछ ना कुछ छापते। मैंने देखा था, एक मैच बॉक्स आया था, मेरे घर पे आया था। अब मुझे तो ये सब चीज़ें पता है, लेकिन मेरे घर में तो नॉर्मली सभी जैसे लोग होते हैं, तो उन्हीं की तरफ घर में होते हैं लोग। अब ले आए, जो माचिस दे दी उस वो पापा ले आए। उन्होंने तक कहाँ ध्यान दिया कि मतलब इस पर कौन से देख पर छपे हुए हैं। तो मैंने देखा यार, इतना मतलब गुस्सा आया ना। मतलब करते क्या है ये लोग? छापने से पहले इनको इतना दिमाग नहीं आता कि मतलब ऐसी चीज़ छापते हैं। वो माचिस का कौन रखेगा संभाल के? आधे रखेंगे, चलो माना आधे रखेंगे, लेकिन आधे तो फेंकेंगे ना कूड़े में। आधे प्रवाह करेंगे और आधे कूड़े में फेंक देंगे। तो यहाँ भी एक तरीके से अपमान ही हो रहा, खूब अपमान हो रहा हमारे देश में भगवान का, वैसे देखा जाए तो। और इस बात पे कोई चर्चा भी नहीं होती है। मैंने देखा यूट्यूब पर कई लोगों ने बोला भी है, बेचारों ने इस चीज़ को लेकर उन्होंने नोटिस किया है और बोला, फिर उनकी वीडियो पे कुछ व्यूज़ भी आए हैं। ये व्यूज़ से कुछ नहीं होता। अब मैं बना रही हूँ वीडियो, इस पर व्यूज़ आ गए हैं, ठीक है, बहुत लाइक्स भी आए मान लो, पर इससे कुछ नहीं होगा। जब तक किसी चीज़ पे एक्शन नहीं लिया जाता तब तक कुछ नहीं होता। अब हम कितना भी सोचते रहें बैठे कि हमने भाई मतलब रॉकेट बनाने का एक पता चल गया कि कैसे बनता है, लेकिन घर में बैठे बैठे नहीं बन सकता ना जब तक एक्शन ना लिया जाए। ऐसा ही है। तो जब तक सॉल्यूशन पे काम नहीं किया जाएगा तब तक सॉल्व प्रॉब्लम नहीं होंगी। प्रॉब्लम्स तो सारे लोग बताते हैं। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स ऐसे देखे हैं लोगों के, जो कि देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन पे मतलब बताते रहते हैं। ये देखो, ये हमारे देश में हो रहा है, ये देखो ऐसा हो रहा है, ये राहुल गांधी ने मोदी जी के लिए कह दिया, मोदी जी ने राहुल गांधी के लिए। बेफालतू की बात, इतनी बेफालतू प्रॉब्लम्स बातें करते हैं। खैर ये तो बेफालतू बातें हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बताते हैं। तो सिर्फ प्रॉब्लम्स बताते हैं, उनका सॉल्यूशन उन्हें नहीं पता होता है। और जो जनता है बस उनको पता चल जाती है हाँ ये प्रॉब्लम है। उनमें से इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जिसको पता चल, मतलब बहुत ही कम परसेंट में ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम पता होती है। थोड़ा सा पता होने के बाद फिर वो थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। नेचुरली उनके अंदर ये होता है। अब जैसे मैं हूँ, मैं प्रॉब्लम्स देखती हूँ, ठीक है, हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं, एंड मैं उनको नोटिस करती हूँ, उनको ऑब्ज़र्व करती हूँ क्यों प्रॉब्लम्स हो रही है। थोड़ा सोचती हूँ उनके लिए, सॉल्यूशन भी सोचती हूँ उनके लिए। और मेरे पास काफ़ी सॉल्यूशंस हैं मेरी डायरी में, बहुत सारे। और पर फ़ायदा क्या है जब तक इन चीज़ों पे एक्शन ना लिया जाए। लेकिन मैं बोल रही हूँ, जो भी मतलब मेरी ये वीडियोस अगर देखे सुने, तो अगर इस दौरान कोई ऐसा इंसान जो कि उस फील्ड में काम करता हो, ठीक है, अगर ऐसा कुछ कर सकता हो कि जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हों, तो ज़रूर उसके लिए एक्शन लेने का सोचे। या फिर नहीं आप ले पा रहे एकदम से, तो थोड़ा थोड़ा ज़िक्र तो कर ही सकते हैं उन लोगों के साथ, क्योंकि आप उस फील्ड में हो गए। अगर वहाँ पे ज़िक्र चलेगा तो वहाँ पे बड़ी बात है। हम यूट्यूब पे बैठ के बातें कर रहे हैं, इससे इतना कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इससे जनता सुन रही है बस, बेचारी जनता सुने, उससे इतना नहीं। लेकिन जनता जब तक एक्टिव नहीं होती ना उस चीज़ को लेकर कि हमें ये सॉल्यूशन चाहिए, एकदम निकल के आती है जो बाहर में,
जब आंदोलन करती है तब तक सरकार उनकी जल्दी नहीं सुनती, तो सोचो यूट्यूब पर कैसे सुन लेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जितना हो सके शेयर कीजिए और ऐसे लोगों के पास ही पहुँचे जो इस फील्ड में हैं, जो कर सकते हैं, मतलब इस चीज़ को अपने फील्ड में इस चीज़ का ज़िक्र कर सकते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो सॉल्व कर सकते हैं तो उस चीज़ का अपने फील्ड में ज़िक्र करें और सॉल्व करें यार प्लीज़। तो अब ज़्यादा बात ना करके अपने मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं या पूजा से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं या फिर अदर प्रोडक्ट्स बहुत हैं, जैसे ज्वेलरी वगैरह आप देखो, ब्रेसलेट है या गले में लोग डालते पेंडल, ठीक है, लॉकेट में भगवान होता है या रिंग में छपे होते हैं या कई चीज़ें क्लोथ्स पे होते हैं, कपड़ों पे होते हैं भगवान के फ़ोटो छपे हुए, मैंने देखा काफ़ी। अब वो धुलते होंगे तो उन पर ब्रश या साबुन, मतलब अब आप कहोगे कि ये ज़्यादा ही, अब तो इतना तो करना, लेकिन क्या ज़रूरत है यार, कपड़ों पर छापने की क्या ज़रूरत है? आपके लिए भगवान की रिस्पेक्ट कोई मायने नहीं रखती क्या? ज़रूरी है कपड़ा पहनना? बिना कपड़ों के मतलब जिस पे भगवान छपे काम नहीं चलेगा आपका? मानना है तो दिल से मानो, उनकी रिस्पेक्ट करो। ये क्या है कि हाथ में लटका रहे हो, गले में लटका रहे हो, दरवाजे पर टांग रहे हो, इधर उधर, यार भगवान है वो। कोई ये नहीं कि मतलब कोई भी सीनरी फ़ोटो टांग दिया, भाई अच्छा लग रहा है टांग दिया मैंने, ऐसा नहीं है। आप और रिलीजन्स में देखिए, और धर्म के लोगों को देखिए, उनके जो लॉर्ड्स होते हैं, उनके जो भगवान होते हैं, देवी देवता, उनके आप फ़ोटो ऐसे देखते हो इधर उधर पड़े, या फिर कोई ओकेजन होता है, जैसे हमारे में गणेश चतुर्थी होती है, उनके में भी ऐसे बहुत से ओकेजन्स होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं देखते। उनके जो लॉर्ड्स होते हैं, भगवान होते हैं, उनके अल्लाह वगैरह है या क्रिश्चियन, सॉरी मैं किसी के धर्म के लिए बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपकी तो यहाँ पर रिस्पेक्ट ही हो रही है कि आप ऐसा नहीं करते, तो आपके लिए मैं कुछ कह नहीं रही, प्लीज़ आप बुरा ना मानें अदर रिलीजन्स के लोग। तो मैं यहाँ पे कि अदर जो रिलीजन्स हैं उनसे हमें सीखना चाहिए कहीं ना कहीं कि लॉर्ड्स को छापना या उनकी हार्डली मतलब ठोस रूप में उनकी तस्वीर रख के पूजा करना, ये कर भी रहे हो तो थोड़ा कि उसको रिस्पेक्टफुल्ली इस चीज़ को करो, और उसके बाद में भी उस चीज़ का पूरा ख्याल रखो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ना कि हमारे अभी जैसा हो रहा है हमारे धर्म के जो देवी देवता हैं, भगवान का जो डिसरिस्पेक्ट हो रहा है हमारे इंडिया में, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे फ़ोटोज़ छपे होते प्रोडक्ट्स पे और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना के फेंकी जाती हैं ऐसे, फिर उन्हें डिसॉल्व करने के लिए इतने इतने मतलब कई हथौड़ी मारे जाते थे, कुछ तोड़ फोड़ करके तब उन्हें पर्यावरण में मिलाया जा रहा है। ये सब ठीक थोड़ी ना है यार, भगवान है, क्या समझ रखा है उन्हें आपने? कोई शो पीस है कि मतलब कोई स्टैचू है भाई बना दिया, चल टूट गया कोई नहीं दोबारा से बना, ये भगवान है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, आप अगर लेना ये चीज़ें बंद कर दो तो ये चीज़ बनना भी बंद हो जाएंगी। आपको ज़रूरत होती तभी तो ये सब चीज़ें बनती हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं होगी इन सब चीज़ों की तो ये चीज़ें बनेंगी भी नहीं। आप देखो इस चीज़ को, हर एक इंसान ये सोचे कि मुझे मतलब इतना बड़ा बड़ा मतलब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नहीं लेनी, या फिर ऐसी मूर्तियाँ नहीं लेनी जो कि पर्यावरण में डिसॉल्व नहीं हो रही है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, और आपकी ज़रूरतें इस टॉपिक से मतलब कम हुई तो ये चीज़ें बनना भी कम हो जाएंगी। अब आप ये मत सोचना कि ये बनेंगे नहीं तो हमारे मतलब भगवान प्रोड्यूस नहीं होंगे तो बंद ना हो जाइए और हम फिर पूजा किस लिए करेंगे। डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि कुछ नहीं होगा फिर भी मिट्टी तो हमारे पास है ही, मिट्टी ख़त्म नहीं हो सकती ज़मीन पर, इतनी तो है कि हम अपनी एक इको फ्रेंडली मूर्ति बना सकते हैं। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, इतना भी काम ख़त्म नहीं हो जाएगा कि बने ही ना मूर्ति, ठीक है। मैं तो सोच रही थी कि यार मूर्ति पूजन ही ख़त्म हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचा मैंने कि अरे यार मूर्ति पूजन अगर ख़त्म हो जाए तो लोग भड़क ना जाएं। ऐसे ही है ना हमारे देश में मूर्ति पूजन, चाहे भले उसकी इज्जत नहीं करनी उनकी, तो मतलब इज्जत करेंगे जब तक ठीक है। अब यही देख लो, आपके मम्मी पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन हो जाती है मान लो, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको सही करवाते हैं या फिर
ऐसा करते कि नहीं भाई, अब हमें दूसरे माँ बाप चाहिए, उनमें प्रॉब्लम है कुछ, अब हमें चाहिए दूसरा चाहिए, ऐसा तो नहीं करते ना। तो तो ये चीज़ आप अपने भगवान के साथ या उनकी मूर्ति के साथ क्यों नहीं करते? हाँ, उनके साथ भी ऐसे ही करना चाहिए ना। अगर खंडित हो भी है तो जाओ जहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, जहाँ से बनती, जो बना रहा है उसके पास जाओ, पूछो कि ये ठीक हो सकती है तो इसको ठीक कर दो, एल्स या फिर उसको अगर इको फ्रेंडली है तो उसको अच्छे से डिसॉल्व करो। अदरवाइज़ अगर वो ठीक हो सकती है तो उसको ठीक कराओ, हम दोबारा उसको ये होता है भगवान के प्रति इज्जत एक भक्त की। सिर्फ प्रोडक्ट्स में मतलब कुछ ही चीज़ों पे फ़ोटो नहीं मिलते, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी जहाँ पे भगवान के फ़ोटो एक हार्ड रूप से हमें दिखते हैं। ज्वेलरीज हो गई, स्टेशनरी के सामान हो गए, कपड़े हो गए, एंड शोपीस हो गए। शोपीस में देखते हैं भगवान की, मतलब शोपीस बनी हुई है, और फ़ोटो वगैरह, सीनरीज, बहुत सी ऐसी मतलब चीज़ें हैं जहाँ पे भगवान छपे होते हैं। भाई वो सब छापेंगे, अगर कहीं पे रोक नहीं है तो वो तो छापेंगे, उनका काम चल रहा है। और भाई जिसका काम चल रहा है वो तो करेगा ना। अब शोपीस जो बनाता है तो और भी तो शोपीस बना सकता है ना। जैसे अब देखो अदर कंट्री में इतनी प्यारी प्यारी शोपीस होती हैं, एक आर्टिस्टिक तरीके की, मतलब अब आप कहोगे आर्टिस्टिक क्या होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो शोपीस होती हैं वो, जिसके पीछे भी कोई मतलब जिसको देख के कोई मैसेज मिले या फिर कोई फीलिंग रिलेट हो, ऐसा कुछ। अब आप कहेंगे जो कुम्हार होते हैं उनमें इतना इमेजिनेशंस की शक्तियाँ कह सकते पावर नहीं होती, या ज़्यादा इमेजिनेशंस इस टॉपिक पर नहीं कर सकते, बस वो बना सकते हैं। तो मैं कहती हूँ ऐसे लोगों से जो इमेजिनेशंस कर सकते हैं, ऐसे लोग जुड़े और वो बताएं कि भाई हमें ऐसा मतलब पार्टनरशिप में कर सकते हो कि इमेजिनेशंस मैं लगाऊंगा और आप इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो भगवान की मूर्ति की जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, एंड और आप जस्ट शोपीस बना के जिसमें भगवान ना हो बना के कोई दूसरी शोपीस भी बना सकते हो, बहुत अच्छी बना सकते हो। आप थोड़ा भगवान से दिमाग इधर से हटा के कोई और शोपीस बनाएंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि भगवान की शोपीस वही बिकेगी और नहीं बिक सकती, ऐसा नहीं। आप इस चीज़ को छोड़ दो, आप एक बार करके तो देखो। और जो जनता अभी सुन रही है, मतलब जितने भी लोग सुन रहे हैं, पता नहीं कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो नहीं लेते ना लोग ऐसी वीडियो में, कम लोग लेते हैं इंटरेस्ट। तो जो लोग सुन रहे हैं फ़िलहाल वही लोग मतलब इस तरह की चीज़ों को ख़रीदना थोड़ा सा कम करें या बंद करें। अगर ज़रूरत नहीं तो मत ख़रीदें, क्योंकि जितना आप ज़रूरत आपकी रहेगी उतना ही ये प्रोड्यूस होंगी, चीज़ें बनेंगी। तो थोड़ा कम ख़रीदा करो, और जो हैं बस उनकी इज्जत करो, अच्छे से रिस्पेक्ट करो, और उनको अपने मंदिर में बिठा के रखो प्यार से। पता है जो पुरानी मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है, अब आप क्या करते हो, दिवाली पर नई मूर्तियाँ आती हैं, मोस्टली तो मेरे ख्याल से सबके इधर आती हैं, दिवाली पर नई मूर्तियाँ आती हैं। पर अगर एक चीज़ देखी जाए ना, तो जो पत्थर भी कहते ना, पत्थर भी भगवान हो जाता है, एक मतलब है ऐसा कुछ लाइन है। तो एक अगर किसी को पूज रहे हो, पत्थर है, तो पत्थर में भी भगवान बसने के चांसेस होते हैं अगर आप दिल से पूजा करते हैं। और ये नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान है, 100% है भगवान। और अगर आप दिल से पूजा करते हो उनकी, और भगवान आपसे खुश हो रहे हैं, मतलब हो सकता है वो उस मूर्ति में अपना मतलब कभी उसमें आए या आवाज़ उसमें बना रही है, ऐसा हो सकता है। और आप क्या करते हो भाई, ज़रा सी अगर कोई भी चटक पटक हो कुछ हो गई उसमें मूर्ति में, वहाँ हटा देते हो, तो क्या हुआ, आपने उस मूर्ति का आवाज़ हटा दिया। अगर बसने को भी होंगे ना भगवान, तब भी नहीं बसेंगे। आप नई मूर्ति ले आओगे, समझो वो पत्थर ले आए, आपके जो घर में इतने दिन से है उसमें भगवान जी का मतलब एक चांसेस ज़्यादा है कि वो मूर्ति
आपको आपके मतलब भगवान जो है जिसको आप पूज रहे हो, देवी देवता, उसका आवाज़ बन सकती है वो, ठीक है, चांसेस हैं। पर ये नहीं कि आप उसको हटा रहे भाई दिवाली वाली नहीं होती। भाई हमारे घर में भी ऐसा होता है, आप ये मत करो कि मतलब तुम अपने घर में तो कर नहीं पा रहे हो, हमारे घर में भी होता है। अभी मैं क्या करूँ, अब मैं धीरे धीरे कर रही हूँ इस चीज़ को, कुछ चीज़ें कम करी है मैंने, क्योंकि मम्मी पापा पता क्या कहते तू छोड़ना, सब पैसा सब मतलब ऐसा ही चलता है। मैंने कुछ दिन पहले कहा कि यार खंडित मोड़ के हो, कोई नहीं, इसको दिखवा लेंगे, कहीं से सही करवा लेंगे। तो आंटी घर में, अब मैं किसको बता दूँ, घर में से जवाब मिला मुझे कि क्या पागल है क्या, खंडित नहीं रखते। मैंने अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे मतलब मेरी सुनेंगे नहीं, तो मैंने सोचा कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते, तो जो लोग सुनते हैं वही सुन लो। और जब जिस दिन मैच्योरिटी जब आती है, जो मैच्योरिटी होती है वही सबको मानना भी पड़ता है। तो मैं आशा करती हूँ कि मैच्योरिटी बन जाए, जो ये कहे कि हाँ भाई ये सब गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सही के पक्ष में आए और सही का पूरा साथ दें, ताकि कुछ यार बदलाव हो सके। ये सब बहुत नॉनसेंस थिंग्स हैं जो अभी हो रही हैं कि प्रोडक्ट्स पे फ़ोटो छपे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ फेंक रहे हैं, विसर्जन देखते हैं किस तरह से करते हैं, हैशटैग विसर्जन, गणपति विसर्जन करके देखना यूट्यूब पर सर्च करके, ऐसी मूर्तियाँ आपको मिलेंगी कि मतलब बुरा लगता है देख के, ऐसा हो रहा है। तो ये नॉनसेंस सी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए इंडिया में, और थोड़ा स्मार्ट बनो इंडिया यार, स्मार्ट बनो, ऐसी चीज़ें मत करो। मेनली तो जो कंपनियां हैं ना, जो ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको ये मैसेज मिलना चाहिए कि मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स मत बनाओ, ऐसे भगवान की फ़ोटो मत छापो। मोस्टली आप लोग तो कुछ मतलब कर सकते हो आप भी, अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो बनेंगे कम होंगे, ठीक है। जब डिमांड ही नहीं होगी तो वो चीज़ तो कम हो ही जाएगी मार्केट में ऑब्वियसली। और लेकिन कंपनी में भी आप देखोगे, अगर उन्हें मैसेज ये मिल जाए और वो अगर अडॉप्ट कर ले इस चीज़ को कि हाँ ये चीज़ सही है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यार फिर सब कुछ मतलब ये चीज़ बंद हो सकती है आराम से। उन तक मैसेज ही नहीं जाएगा तो वो तो प्रोड्यूस करती रहेंगी, है ना। और पर आप उसमें कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को कम खरीदें, ऐसी चीज़ों को, या कोई भी शो पीस है, ज्वेलरी है जिस पे भी भगवान के फ़ोटो छपे होते हैं, ऐसी चीज़ें तो और भी बहुत सी हैं आपसे कहने के लिए। जैसे बुक्स होती हैं जिसमें आरतियाँ वगैरह होती हैं, उनमें भी फ़ोटो छपे होते हैं, उनमें भी छपे नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है जहाँ जहाँ फ़ोटो छपे होते हैं वो छपे नहीं होने चाहिए। आरती से लिखो काफ़ी है। हमारे घर पे एक आरती की बुक है, तो वो कम से कम मम्मी कह रही हैं वो बच्चे तुम लोग छोटे थे तब से मैं पढ़ रही हूँ, अभी तक हमारे घर में वही है। तो और उसमें तो खैर छपे हुए भगवान के फ़ोटो। तो मैं कह रही हूँ ऐसा आरती बुक होनी चाहिए जिसमें फ़ोटो वगैरह ना छपे हों, बस अब जो पढ़ लेता है तो वो सब पढ़ लेगा कि भाई ज़रूरी नहीं गणेश जी की फ़ोटो छपी होगी तभी उन्हें पता चलेगा कि गणेश जी की आरती है। जब पढ़ रहे हैं तो उनको पता है गणेश जी की आरती है, और गणेश जी नाम लिख दो ऊपर कि हाँ भाई गणेश आरती, तो नीचे गणेश आरती है। तो ऐसे करके कर सकते हैं।